नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दिस इज दिव्या। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, कुछ न्यू पैटर्न मेमोरी बेस्ड पजल्स मैं आपको करवा रही हूँ जो इससे पहले काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुकी है। तो यहाँ भी आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट पजल रहने वाली है। दिस इज टावर बेस्ड पजल। टावर मतलब कि बिल्डिंग्स, ठीक है, जिनके अंदर कुछ फ्लोर दे रखे हैं। तो इस टाइप की जो पजल्स होती है ना, इस टाइप की आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलती है। तो हम प्रिपेयर करेंगे आगे आने वाले आरआरबी के लिए या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप दोनों क्लास को फॉलो कर सकते हो। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हर हफ्ते अनअकैडमी का एक कॉम्बेट होता है जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग रखा गया है क्योंकि इस बार आपको अप टू 100% डिस्काउंट मिलने वाला है टॉप 3000 लर्नर्स को। अभी तक एक 500 तक ही रहता था, बट अब 3000 बच्चों को एक 100% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये टेस्ट होगा 26 सितंबर को। तो भाई जल्दी से ज्वाइन करो एंड यू कैन यूज माय कोड दैट इज DVZ लाइव, ठीक है। बाकी आप अगर डायरेक्टली प्लस लेना चाहते हो तो स्पेशल प्राइस भी चल रहा है, आप प्लस भी ले सकते हो। ओके, सो ये आपकी पजल है भाई। जल्दी से 8 मिनट का टाइमर लगाओ, वीडियो को पॉज करो, जैसी पजल हो जाए उसके बाद में मेरे साथ में सॉल्यूशन देखो। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ सॉल्व करना, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से पजल समझाऊं, ठीक है। देखो, बेहतरीन सीरीज है ये मेंस के लिए। 12 पर्सन से यहाँ पर 3 अलग अलग टावर्स में है ये लोग, मतलब इनकी कंपनी में काम करते हैं अलग अलग टावर में। आपको आगे दिया हुआ है ए, बी और सी, इनके पास में 4, 3 और 5 फ्लोर है रिस्पेक्टिवली है। मतलब ए के पास 4 है, 2 के पास 3 है, सी के पास 5 है। बी ईस्ट में है ए के, मतलब बी इस तरीके से ए के ईस्ट में है, एंड मतलब कि बी सी के वेस्ट में है। तो आपको टावर कंफर्म हो गए। कुछ इस तरीके से आप जो है आसानी से सबसे पहले क्या बनाओगे, 2 पॉसिबिलिटी, क्योंकि यार अभी पता नहीं है कि एक में काम होगा या नहीं। बाकी मैक्सिमम 5 फ्लोर है ना, तो आप इस तरीके से देखो, ये नहीं बनाओ, ऐसे मत बनाओ। अभी आप ये बनाओ कि आपको पता है कि हमारे पास में कितने हैं, 5, 4, 3, 2 और 1। अब आपको पता है 1 तो सबके पास है, बाकी 3 तक सबके पास है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होंगे, लाइक आपका 5 सबके पास में है, ठीक है। तो हमको पता है कि 5 फ्लोर सबके ए के पास में है। बी के पास में केवल 3 है, तो आप इसको यहीं ब्रेक लगा दो, ठीक है, कि इसके पास में 3 ही फ्लोर है। बाकी सी के पास में 4, ओके सॉरी, ए के पास में 4 है। जस्ट वेट गाइस, ए के पास में 4 है, मैंने जस्ट देखा, या ए के पास में 4 है, मतलब कि यहाँ पे ब्रेक लगा दो। बाकी इसके लिए हमने बोला कि जो भी कोई आपका सी होगा इसके पास में 5 होंगे, ठीक है। आई होप सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर है। अब जरा पेन चेंज करेंगे। अब आपको पता है बाकी देखो, अगर आपको ऐसे ना बनाना हो तो आप एक और चीज़ देख सकते हो। जैसे इस सब को लिखने में ना टाइम लग रहा है, ठीक है भैया, टाइम की बचत करनी है हमको। तो टाइम की बचत के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पूरे फ्लोर बनाओ पहले तो, ठीक है। उसके बाद में अब आपको पता है 4 है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। मतलब कि हमने इस तरीके से ये खाली छोड़ा, बाकी यहाँ पे 3 है, ये भी खाली है। ए में आपका ये 5वां खाली है, यहाँ पे दोनों खाली है और उसमें सारे हैं। आ गया समझ में सभी को। चलिए अब जरा कंडीशन लिखेंगे। हर एक के पास में डिफरेंट नंबर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ेंगे, बॉटम 1 है और टॉप मोस्ट 2, 3, 4, 5 है। प्रिया सेकंड फ्लोर पर है, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया, सेकंड पे आएगी प्रिया। आगे इन्होंने बोला है कि बट इन ईस्ट ऑफ धीरज, और धीरज के ईस्ट में है प्रिया। आगे बढ़िए, हु हैव एक्सपीरियंस ट्वाइस टू निशा, धीरज के पास में निशा का ट्वाइस है। बाकी एक्सपीरियंस 3 से 14 का ही है, याद रखना। आगे बढ़ो, 1 फ्लोर अपर्णा एंड मनोज, अपर्णा और मनोज जो हैं वो सेम में है, तो आप क्या करोगे, दोनों को बॉक्स में बंद करोगे।
नीरज नॉर्थ वेस्ट में है मनोज के, मतलब मनोज के नॉर्थ वेस्ट में नीरज इस तरह होगा, और नीरज ही नॉर्थ ईस्ट में है धीरज के, मतलब कि इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लग गया कि मनोज सी में आएगा और ए में धीरज आएगा और इन दोनों के बीच में नीरज आएगा बी में। क्लियर? आगे बढ़िए। आगे हमको देखो, अगर आपको थोड़ा और आसान बनाना हो तो आप लिख भी सकते हो कि धीरज यहाँ होगा, नीरज यहाँ होगा, बाकी मनोज यहाँ होगा, और अगर मनोज यहाँ है तो अपर्णा भी यहाँ पर है। आगे बढ़िए। प्रिया के पास में निशा से कम एक्सपीरियंस है, ठीक है, बट इन नॉट इन ऑड ईयर, लेकिन ऑड नहीं है मतलब कि इवन है। चलिए आगे बढ़िए। निशा के पास में 5 का मल्टीपल है, तो भैया 5 का मल्टीपल 3 से 14 तक क्या होता है, या तो 5 होता है या फिर 10 होता है। यस और नो? चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या है। आदित्य के पास में नीरज से 5 साल ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ये भी हमने लिख लिया। अरुण के पास में 3 का मल्टीपल है और 6 से ज़्यादा है। अगर अरुण के पास में 3 का मल्टीपल है, 6 से ज़्यादा, देखो 6 से ज़्यादा लेना है तो 3 के टेबल में 6 के बाद क्या आता है, या तो 9 आता है या 12, 15 आएगा तो 15 हम ले नहीं सकते। अरुण के पास में ये हो गया। अरुण साउथ वेस्ट में निशा के। अब आपने लिखा इसको, ये एक्स्ट्रा चीज को रफ कर देते हैं थोड़ा, या अब हमको बोला गया है कि जो भी कोई अरुण होगा, ठीक है, अरुण साउथ वेस्ट में होगा, ठीक है, साउथ वेस्ट में किसके, निशा के, और साउथ ईस्ट में किसके, अदिति के। अदिति के पास में 5 ईयर ज़्यादा एक्सपीरियंस है अरुण से। ये मिल गई बढ़िया लाइन यार। देखो अरुण के पास में या तो 9 है या फिर 12 है। अगर अरुण के पास 9 होता है तो अदिति के पास में 14 हो जाएगा, और अरुण के पास 12 होता है तो अदिति के पास में 17 हो जाएगा। बट भाई 3 से 14 लेनी है तो आप 17 तो ले ही नहीं सकते। अगर आपने यहाँ 17 को कैंसिल किया तो यहाँ आपने 12 को कैंसिल किया, मतलब अरुण का कंफर्म हो गया 9 होगा। आई होप सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आराम आराम से करो यार, जब घर पे सॉल्व कर रहे हो ना पेशेंस के साथ में करो, स्पीड जब ही बढ़ेगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बस एक भी लाइन नहीं मिस होनी चाहिए आपसे। उषा हाफ एक्सपीरियंस है मुस्कान का। उषा के पास में मुस्कान से हाफ है और वेस्ट टू हर, मतलब कि उषा जो है वो मुस्कान के वेस्ट में है। आगे बढ़ेंगे। दोनों ही ऑड नंबर फ्लोर पर है, इसका मतलब कि या तो 1 पे या फिर 3 पे, बाकी 5 पे नहीं हो सकते क्योंकि 5 पे हमारे पास 2 फ्लोर है ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए। मयंक के पास में मुस्कान का ट्वाइस है, ठीक है, ये मयंक मुस्कान का ट्वाइस, मतलब मुस्कान को आपको कुछ ऐसा लेना है जिसका ट्वाइस भी आ जाए और जिसका हाफ भी आ जाए। आगे हमको बोला गया है बिलो टू मनोज। अब हमको बोल दिया गया है यहाँ पर कि जो भी मनोज होगा उसके नीचे कहीं पर मयंक है और सेम में है तो कंफर्म है भैया मयंक भी यहाँ पर आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें समझ में आ ही रही है। आगे बढ़िए। आगे हमको दिया गया है द वन 7 ईयर 2 फ्लोर बिलो 11 के नीचे 7 है और दोनों ही सेम में है। भाई बात यहीं से शुरू होती है, पॉसिबिलिटी कहाँ से लें, है ना। दिमाग में तो सबसे पहले यही आ जाता है भाई ऐसा क्या लें जिसके थ्रू हमारी ये पजल सॉल्व हो सके। सो आई सजेस्ट कि मनोज वाली लाइन बेस्ट है। या तो आप मनोज को यहाँ पर लोगे या फिर आप मनोज को यहाँ पर लोगे, बट मनोज के नीचे मयंक भी आना है तो आप मनोज को यहाँ पे नहीं ले सकते। मतलब आपको 100% क्लियर हो गया कि जो मनोज होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि इधर ऐसे ऊपर नीरज भी आना है और अगर आपने मनोज को इससे ऊपर लिया तो बीच में बी पे नीरज के आने की नॉर्थ वेस्ट में कोई जगह नहीं बचेगी। तो आई होप सभी को नीरज और मनोज क्लियर है। अब मनोज से एक छोड़कर अपर्णा है, ये अपर्णा डिसाइड। मनोज के नीचे मयंक है, ये मयंक डिसाइड। तो हमारे पास में जो होता जा रहा है हम उसको रफ करेंगे, जिससे देखो मैं इसलिए रफ करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। फिर ये भी हमारा क्लियर हो गया, बाकी ये भी क्लियर हो गया। अभी धीरज कंफर्म नहीं है, धीरज को अभी हमें करना है कंफर्म कि धीरज आपका कहाँ आएगा। अब हमको पता है कि धीरज यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी। अगर हमारा धीरज डिसाइड होगा तो हम प्रिया को कंफर्म कर लेंगे। बाकी आपको पता है अरुण से अदिति और निशा है, तो एक बात भी क्लियर है अरुण भी इन्हीं दोनों जगह में से है। तो ऐसा करते हैं, अच्छा एक बात और क्लियर है, जहाँ प्रिया है वहीं पे धीरज है,
तो भैया प्रिया तो फिर सेकंड फ्लोर पर है ना, तो ये कंफर्म है धीरज है, मतलब कि ये प्रिया है। ये बचेगा हमारे पास में अरुण, क्योंकि आपको पता है अरुण बीच वाले टावर में आएगा, क्योंकि एक तरफ निशा है और एक तरफ अदिति है। क्लियर? चलिए, तो ये वाली लाइन भी कहीं ना कहीं डन। तो अब हम जरा इसको भी रफ कर लेते हैं। ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी ये भी हमने कंप्लीट कर ली, ये भी कंप्लीट हो गया, बाकी प्रिया भी हमारा डन है। आई होप क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमको पता है अरुण के पास में 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये हमने कर लिया। आगे देखेंगे तो हमको एक और चीज पता है, उषा और मुस्कान को लेना है। और उषा मुस्कान 1 और 3 पे आएंगे, भाई 1 पे तो हो नहीं सकते, भाई 1 तो फिल हो चुका है, तो इसका मतलब है कि 3 पर होंगे उषा और ये मुस्कान, मतलब अरुण से अब आपको अदिति के लिए एक ही जगह है। ठीक है, बाकी हम बात करें अरुण से निशा के लिए भी। ओहो, वेट एवरीवन, आई सी, बोला तो मैंने था बट लिख थोड़ा सा गलत लिया है। अच्छा सॉरी गाइस, थोड़ी एक गलती हो गई है यहाँ पर, मैं कंफर्म कर देती हूँ। देखो क्या था यहाँ पे, ध्यान दो, अरुण साउथ वेस्ट में है निशा के, तो निशा इस साइड है और अदिति इस साइड है। ठीक है, तो हमने कंफर्म किया कि ये निशा है और ये जो है ये अदिति है। अब अदिति का 14 है, ये भी कंफर्म हो गया। तो अब आप जल्दी से इस लाइन को भी रफ करोगे, हमारी ये वाली लाइन भी क्या हो गई, डन हो गई। थोड़ा सा सुंदर सा दिखेगा, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ों को भी रफ कर देती हूँ, बाकी ये भी हमारा कंफर्मेशन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, और होप कि सभी को ये पता हो, ये जो है ये अदिति है। ठीक है, अदिति के पास में नीरज से 5 ज़्यादा है, इसका मतलब अगर नहीं ये जो था अरुण, नहीं ये नहीं था, ये आदित्य था। यस शायद, या दिस इज आदित्य है। ओके, आदित्य के पास में नीरज से 5 ज़्यादा है, बाद में देखेंगे। एक पर्सन बचा है, केवल आदित्य है, ये हम कर लेते हैं डन। बाकी अब हमको पकड़ना है मुस्कान को। मुस्कान को कुछ ऐसा लो जिसका हाफ भी हो जाए और जिसका डबल भी हो जाए। ठीक है, तो 3 से लेके बात करें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लिख के दिखा देती हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे मुस्कान को 3 ले लें, नहीं भाई 3 का हाफ नहीं होता। पहली बात तो आप कोई भी ऑड नंबर नहीं लोगे, क्योंकि ऑड नंबर का हाफ नहीं होता, हमने यहाँ से ऑड नंबर हटा दिए। हमारे पास बचता है इवन। 4 का हाफ ले लें, हाँ आप मुस्कान को 4 ले सकते हो, बट फिर आपका हाफ 2 हो जाएगा, बट 2 तो नंबर ही नहीं है, तो 4 को भी नहीं ले सकते। 5 तो लेंगे नहीं, 7, ये 9, 11 ये हटा ही दो। अब 6 का हाफ ले लें, तो यार 6 का हाफ 3 होता है ना। अगर हम यहाँ पे मुस्कान को 6 ले रहे हैं, तो 6 का हाफ उषा पे 3 हो जाएगा, और मुस्कान अगर यहाँ 6 है तो मयंक 12 हो जाएगा। हाँ ये पॉसिबल है। अब 8 ले रहे हैं, तो भैया 8 का डबल 16 होगा, इतने तो नंबर ही नहीं है, तो कंफर्म है उषा 3 है, मुस्कान आपकी 6 है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मयंक हमारे पास में 12 है। ठीक है, अब आप चाहो तो इधर एलिमिनेटिंग मेथड लगाओ। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन यार एलिमिनेटिंग मेथड से किया करो, वेरी फास्ट सॉल्व होते हैं। ठीक है, देखो अब आपको यहाँ पे पता है हमने कौन कौन से नंबर ले लिए। हमने 3 को ले लिया, हमने 6 को ले लिया, हमने 9 को ले लिया, हमने 12 को ले लिया, हमने 14 को ले लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये वाली लाइन ऑलरेडी डन हो गई है। अब हमारे पास 11 और 7, इसकी एक ही जगह बच रही है ये वाली, बस। तो हमने 11 और 7 भी कर लिया, यहाँ था ना 11 के एक नीचे 7 है, चलो ये भी डन। अब हमको ऐसा कुछ लेना है निशा का डबल धीरज हो जाए, तो क्या 4 का डबल है 8? हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। बाकी अगर हम बात करें इसके अलावा, नहीं यार ये पॉसिबल, अगर हम देखें यहाँ पर कि क्या हम निशा को 4 ले सकते हैं, फिर निशा से कम प्रिया है, फिर यार 4 से कम तो हमारे पास इवन है ही नहीं, तो कंफर्म हो गया प्रिया, हम निशा को 4 नहीं ले सकते। बाकी आपको पहले से गिवन है निशा 5 और 10 है, 10 का डबल हो नहीं सकता, मतलब कि निशा 5 है, और अगर 5 से कम प्रिया लेना है तो केवल एक ही इवन नंबर है 4, तो आपके पास कंफर्मेशन हो जाता है यहाँ पर कि अगर हम निशा को ले रहे हैं तो प्रिया 4 है। अब हमारे पास बचेगा कि धीरज निशा का डबल है, मतलब कि 10, आदित्य नीरज का +5 है, तो कौन बच रहा है, अब तो केवल 2 ही बचे हैं, 8 और 13।
आई होप सभी को क्लियर होगा यार। बहुत शानदार पजल थी, हर किसी मेंस के एग्जाम में आ सकती है। बाकी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रफ कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेना पॉसिबल हो। मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं जिससे कि हमको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट। बाकी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है एवरीवन, तो आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया हो। जस्ट डाउनलोड आर एप्लीकेशन दैट इज बैंकिंग डीजी, आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिलेगा। आप टारगेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।